सेट 10 की ओर बढ़ते हैं लुटेरिया करंट अफेयर्स का। चलिए पहला क्वेश्चन है, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कथन का चयन करना है। फ्रेंड्स, पहला कथन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया। नहीं फ्रेंड्स, उच्च नहीं, कम प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए लाया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस प्रकार पहला कथन जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है फ्रेंड, स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके माध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। फ्रेंड्स, कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन अजमेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 जो है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 39वां, भारत का स्थान है 39वां स्थान जो है भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोलकाता के पोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? तो कोलकाता के पोर्ट विलियम का नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। विजय दुर्ग जो है कोलकाता के पोर्ट विलियम का नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग के साथ किया है? तो यह काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शिक्षा मंत्रालय के सहयोग पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट ऑल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना दार्जिलिंग में किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, भारत 180 देशों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है, फिनलैंड है और सिंगापुर है। तीसरा कथन है, सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड, सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का हमें चयन करना है। दिया गया पहला, एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाहों पर अधिकारों को एक इकाई में विलय करना है। नहीं फ्रेंड्स, पहला कथन जो है बिल्कुल गलत है, बल्कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया के अंतर्गत बंदरगाह की दक्षता को बढ़ाना है, लॉजिस्टिक को सुव्यवस्थित करना है, व्यापार में पारदर्शिता लाना है। इस प्रकार पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का
उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धा और शीर्षता को बढ़ाना है। इस प्रकार फ्रेंड्स कथन 2 जो है बिल्कुल सही है और ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एकता उत्सव का उद्देश्य जो है खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। एकता उत्सव का उद्देश्य क्या है? तो खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल करना। संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है फ्रेंड्स कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड इसको जारी करने के लिए जिम्मेदार है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। फ्रेंड्स थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं पा रहा है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट तारानाकी या तारानाकी मोनगा को कानूनी का व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह स्थित है न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री SCSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है यूनाइटेड किंगडम। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। कौन सा कथन इसमें सही है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ब्लू वीजा जो है 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। पर्यावरण स्थिरता में योगदान करने वाले व्यक्तियों को 10 साल का निवास परमिट दिया जाता है। दूसरा कथन है, यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही कथन है फ्रेंड्स। यह पहल जो दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित किया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स दोनों कथन जो है सही है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो गठित समिति की अध्यक्षता विप्लव कुमार देव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का पहला टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों बनाएगा? तो फ्रेंड्स यह बनाएगा लखनऊ, देश का पहला सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन से है? तो पूर्वोदय योजना के अंतर्गत बिहार शामिल है, झारखंड शामिल है, उड़ीसा शामिल है, पश्चिम बंगाल शामिल है और आंध्र प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा व्हाट्सएप ऐप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो फ्रेंड्स रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, थाईपुसम 2025 त्योहार किस राज्य के द्वारा शुरू किया जाता है? तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा थाईपुसम त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? तो वाटर शेड योजना अभियान जो है
वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किसके अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व के रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI में शीर्ष 25 रैंक का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो फ्रेंड्स यह प्राप्त करना चाहता है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा किसके मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण और कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ओमान में, भारत ओमान के बीच ओमान में 7वां संस्करण आयोजित किया गया है ईस्टर्न ब्रिज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला कथन है, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई UAE में हुआ था। दूसरा कथन है, प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई भारत में आयोजित हुआ है। बिल्कुल फ्रेंड्स, भारत विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ है। तीसरा कथन है, विश्व शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ है। नहीं फ्रेंड्स, विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो दुबई में आयोजित हुआ है। इस प्रकार कथन 3 जो है बिल्कुल गलत है। चौथा कथन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो काजान रूस में आयोजित हुआ है, जो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसका आयोजन जो होता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। इस प्रकार कथन जो 3 है और 4 है बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इस प्रकार फ्रेंड्स 3 और 4 कथन जो है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष स्थान पर कर्नाटक राज्य है 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहां पर किया है? तो यह पश्चिम और दिल्ली में किया है। पश्चिम दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो फ्रेंड्स 11 बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधान पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की शुरुआत की है? तो यह फ्रेंड्स डेनमार्क के साथ किया गया है। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत डेनमार्क के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल किया गया है? तो 287 पारियों में हासिल किया गया है 14,000 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है जमशेदपुर में, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस यकीन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स मीशो के साथ समझौता किया है। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट देश के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो फ्रेंड्स यह मैक्सिको जो है दुनिया का प्रथम देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? तो फ्रेंड्स
बिहार सर्किल ऐसा बन गया है जो भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है, बिहार सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो फ्रेंड्स यह बिहार के द्वारा किया गया है, मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों युग्मों को शामिल किया गया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो मल्लखम्ब और योगासन को शामिल किया गया है, मल्लखम्ब और योगासन को शामिल किया गया है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो परफॉर्मर में बिहार सरकार को शामिल किया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2025 को सैम नुजमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? तो वे जाने जाते थे नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को NFMP को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह सम्मानित किया गया है 2024 में। 2024 में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स उपयुक्त में से इनमें से कोई पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम IFFR 2025 में फिल्म बैंड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेट पैक अवार्ड जीता है। इसका निर्देशन किसने किया था? फ्रेंड्स इसका निर्देशन वर्षा भारत ने किया था। इसका निर्देशन जो है वर्षा भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ाने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? यह समझौता अर्जेंटीना के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करे जीवन बचाए अभियान की शुरुआत किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा अंगदान करे जीवन बचाए अभियान की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? तो फ्रेंड्स हाइफा विश्वविद्यालय के द्वारा यह पता लगाया गया है कि दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़ी मस्तिष्क तंत्र का पता हाइफा विश्वविद्यालय के द्वारा लगाया गया है। फ्रेंड्स इस प्रकार सेट नंबर 10 को समाप्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।